बहुत बढ़िया। मैसेज समझ में आया आपको? लोग बोलते हैं हमारा ध्यान नहीं है साहब, अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हर संकट का हर संकट का हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर निकलता है, चांदी को जितना धार लगाओ उतना ही वो चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कोशिश करते रहिएगा साहब। कभी तो न्यूटन का वो सेब गिरेगा, कभी तो न्यूटन का सेब गिरेगा, कभी तो आपको आपका आंसर मिलेगा। छोड़िए मत। हम क्या करते हैं, जरा भी नहीं आता, याद नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं वो कभी कुछ नहीं पाते हैं। एक बार एक मूर्तिकार था, वो राजस्थान के एक पत्थर लेकर आता है और उसको क्या करता है, उस पत्थर में कृष्ण भगवान बनाने लगता है। लेकिन वो चिल्लाता है, वो बोलता मत, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ये छीनी का बहुत दर्द हो रहा है। तो बेचारा वो जो छीनी मारने वाला जो टीचर था, जो टीचर रहते हैं, वो बेचारे को दया आता है, छोड़ देता है। वो पत्थर को उधर ही आधा छोड़ देता है और दूसरा एक पत्थर को लेकर आते हैं। वो चुपचाप सहन करता है, उसको मारते रहते हैं, हथौड़ा छीनी मारते रहते हैं। भूगोल वाले टीचर, हिस्ट्री वाले टीचर, सबका बात सुनते 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 एक दिन वो कृष्ण भगवान बन जाता है, एक दिन वो भगवान बन जाता है। उसी गांव से, सीकर से कुछ लोग गुजर रहे थे, बोले यार ये तो अपने मंदिर में इसको बैठाएंगे। उस मंदिर को, उस मूर्ति को मंदिर में बैठा देते हैं और फिर कुछ दिन के बाद पत्थर को, नारियल तोड़ने के लिए एक दूसरा पत्थर लाते हैं। पता है आपको कौन सा पत्थर था वो? हाँ, जो बोलता है मेरे को दर्द हो रहा है साहब, मुझे ना वो टीचर का ना बात सहन नहीं होता है, मुझे ना ये इतिहास पसंद नहीं है, मुझे ये भूगोल पसंद नहीं है। अगर आपको इतिहास पसंद नहीं है, भूगोल पसंद नहीं है, तो उस काम करने को तैयार हो जाओ जिसके लिए आप नहीं बने। उस काम करने के लिए तैयार हो जाना। फिर कुरियर बॉय बनने के लिए, जोमेटो का वो कुरियर करने के लिए, वो काम गलत नहीं है, लेकिन आज आपके सामने मौका है। आज चाहिए तो डॉक्टर बन सकते हैं और आप चाहे तो कंपाउंडर बन सकते हैं। कहां पर बैठना है, कहां पर बैठना है, कहां पर बैठना है? डॉक्टर के चेयर पे ना। तो आज से पढ़ाई शुरू कर देना। और आखिरी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, आखिरी का सिद्धांत, हमेशा हमेशा धन्यवाद दीजिएगा। हमेशा हमेशा धन्यवाद दीजिएगा। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, चाहे तो माँ बाप छोड़ सकते थे, उठा के फेंक देते कचरे में। क्या पता चलता किसी को नहीं पता चलता। सब बच्चे तो सेम दिखते हैं, उठा के फेंक देते कचरे में, वो गन्ने के खेत में डालकर आ जाते, वो मंदिर के पास छोड़कर आते, वहां पे छोड़कर आते। लेकिन आपको पाला, आप रात को उठते थे 4 बजे तय करते थे, लेकिन आपको फिर भी उन्होंने चुप कराया। आप जब थोड़े बड़े हुए, खिलौने के लिए रोते थे, रोड के ऊपर एक्टिंग करते थे, मालूम है? पैर हाथ ऊपर करके किया किसी ने ऐसा एक्टिंग? पूरा रोड पे सो जाते थे चॉकलेट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, फिर भी आपको पाला। धन्यवाद दीजिएगा उसको। आज घर पे जाके अपने माँ बाप को धन्यवाद दीजिएगा। आज उन्हीं के वजह से आप यहाँ पर आए। दूसरे नंबर पे आते टीचर। टीचर चाहते तो आपको 2 डंडा मार के फेंक देते किधर, क्या पता चलता। लेकिन बचपन से आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब बॉम्बे में आए थे, मैं उनको सुनने गया था और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। एक बच्चे के विकास में 3 लोगों का हाथ होता है। कौन कौन? माता पिता और टीचर। मुझे भी यही लगा, मैंने भी ऐसे ही बोला। तब उन्होंने बोला नहीं, टीचर नहीं, प्राइमरी टीचर। क्या बोला? सोचो, अगर प्राइमरी टीचर नहीं तो आज तो आपको पता है कहां पर जाना है। हाँ, प्राइमरी टीचर के लिए तालियां होनी चाहिए। सर बता रहे हैं जोर से। सभी टीचर महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी टीचर होती है ना, उसका एफर्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय बच्चों को पता नहीं है बाथरूम कहां पर है। पता रहता है कि आज तो आपको पता है उधर गर्ल्स लिखा है यानी गर्ल्स है, इधर बॉयज लिखा है बॉयज है, इधर ये लिखा है। आज आपको पता है, बचपन में पता था कुछ, लेकिन उस समय टीचर ने आपको टिफिन खोलना नहीं आता था। आता था कि टिफिन खोलना? उस समय टीचर आपको टिफिन खोल के देती थी। कितना उन्होंने एफर्ट डाला, तब जाके आज आप एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं इस देश के। ओके, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि एक बच्चे के विकास में 3 लोगों का हाथ होता है, माता पिता और प्राइमरी टीचर। ओके, तो अपने टीचर का धन्यवाद दीजिएगा। बचपन में आपको आपके रिलेटिव ने कुछ चॉकलेट दिए, खिलौने दिए, आपके पास पैसे नहीं थे, दिए ना,
उनको धन्यवाद दीजिएगा, उस स्कूल को धन्यवाद दीजिएगा, उस टीचर को, उस ट्रस्टी को धन्यवाद दीजिएगा जिसका सपना था ये स्कूल बनाना। जब यहाँ पे स्कूल नहीं था 2004 में, जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, उस समय इन्होंने सोचा कि आज यहाँ पर इतने सारे, आज 1200 से 1500 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको धन्यवाद दीजिएगा, उस लाइट को धन्यवाद दीजिएगा, उस पानी को धन्यवाद दीजिएगा, उस मिट्टी को धन्यवाद दीजिएगा, वो ड्रेस को धन्यवाद दीजिएगा, वो दोस्तों को धन्यवाद दीजिएगा। आप जितना धन्यवाद देते ना, मैं आपको सच बताता हूँ, एक कहानी सुनाऊंगा, आखिरी की कहानी। एक जादूगर था, एक बड़ा जादूगर था, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाए। वो एक दिन जा रहा था दुनिया छोड़कर, अपने बच्चे को बुलाता, बोले बेटा मैं आज एक राज दे के जा रहा हूँ। उसे कान में एक मंत्र बोलता है और दुनिया छोड़कर चला जाता है। वो बच्चा मंत्र का उपयोग करता है, बड़ा आदमी बनता है और बाद में भूल जाता है, उसको पता नहीं रहता मंत्र क्या था। वो बोलता क्या मंत्र था, क्या मंत्र था, याद नहीं आ रहा है। सबको पूछता है आपको पता, मेरे पिताजी मंत्र बोलते थे, बोले नहीं हमको नहीं याद है। मेरे पिताजी एक मंत्र बोलते थे, पैसे का मंत्र, बोले नहीं हमको याद नहीं है। एक दिन जब वो खाना खा रहा था, एक भिक्षुक उसके घर में आता है, बोले साहब कुछ रोटी मिलेगी क्या? बोले हाँ मिलेगी ना। तो आधा रोटी उसको देता है और वो कहता है ईश्वर तेरा धन्यवाद, या अल्लाह तेरा शुक्रिया, हे ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं, हे भगवान तेरा शुक्रिया कि तुम्हारे वजह से आज मुझे रोटी मिली है, वो धन्यवाद देता है। बोले यही तो वो मंत्र था, यही तो वो मंत्र था। जितना आप धन्यवाद देंगे ना उतना आप अमीर बनते जाएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कहीं किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। आज हमारी 9 कंपनी चलती है, देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी, जिसका आज आप लोग ने रिकॉर्ड बनाया ना, ये देश की चौथी में 143 करोड़ में चौथे नंबर पे जो कंपनी आती है, 143 करोड़ में, उस कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी हमारी है आज। आज सोचिए, आज हम लोग कहीं पर भी, हम इतने सारे देशों में घूमते रहते हैं, कितने सारे लोगों से हम बात करते रहते हैं, हम वो काम करें जो हमें पसंद है। धन्यवाद, आप धन्यवाद दीजिएगा। पढ़ने के पहले एक बार बैठिए और धन्यवाद दीजिएगा, सबको धन्यवाद दीजिएगा, सबको धन्यवाद दीजिएगा, और फिर पढ़ने बैठिए। फिर कौन सा माइक का लाल आपको रोकता है पढ़ने से? कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस जोश के साथ धन्यवाद दीजिएगा और पढ़ने बैठिएगा। हर चीज के लिए, मोबाइल के लिए धन्यवाद दीजिएगा, वो कोरोना को भी धन्यवाद दो, वो दुश्मन को भी धन्यवाद दो, हर एक को धन्यवाद दीजिएगा। आज लाइट चली गई, धन्यवाद दो। पर्स मार लिया, धन्यवाद दो। बुक्का मारा, धन्यवाद दो। टीचर ने मारा एक छड़ी, धन्यवाद दीजिएगा। आज किसी ने आपको चिढ़ाया, धन्यवाद दीजिएगा। जितना धन्यवाद देंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोलना है आपको? धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। हाँ तो चलो, अपने टीचर को, मम्मी डैडी को, भारत सरकार को, आर्मी ऑफिसर को, टीचर को, प्रिंसिपल को, ट्रस्टी को, फ्रेंड्स को, अपने आप को, ऊपर वाले को। जितना धन्यवाद देंगे उतना आप शांति महसूस करेंगे, और जितना कंप्लेंट करेंगे उतना आप पीछे जाएंगे। और धन्यवाद दीजिएगा। और मैं आपको सचमुच में, मैं आपको आगे देखना चाहता हूँ, बहुत आगे देखना चाहता हूँ। ये सेशन को मैं यहीं पर रोकता हूँ। जिस एनर्जी के साथ मैंने चालू किया था, उसी एनर्जी के साथ यहाँ पे रोक रहा हूँ। लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ सवाल पूछना चाहते, क्योंकि इसके बाद जाते जाते